क्या बात है, क्या बात है उद्धव जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उद्धव जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं ताली इसलिए बजा रहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे जी के सरकार ने इस मंत्री यानी नारायण राणे जी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इन्होंने एक विवादित बयान दिया है। थप्पड़ मारने वाली बात कही थी एक रैली के दौरान में। महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर हैं और भाजपा के बड़े लीडर हैं नारायण राणे जी, साथ में केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने जो बयान दिया है उससे पूरे महाराष्ट्र के शिवसेना नेता भड़क गए कि आखिर महाराष्ट्र के नेता को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर दिया। जाहिर सी बात है, नारायण राणे जी जिस तरह का बयान दिया है उस बयान का समर्थन तिवारी भैया नहीं करते। बिल्कुल इस बयान का मैं समर्थन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आप इन पे कार्रवाई कब करेंगे? इन पे कार्रवाई कब होगा जब प्रताप सरनाइक ने कंगना का जबड़ा तोड़ने के लिए कहा था। कंगना का जबड़ा तोड़ने के लिए कहा था, इस पे कब कार्रवाई होगी? मैं सवाल पूछ रहा हूं उद्धव जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ठीक है, उन्होंने बयान दिया, इसका समर्थन मैं नहीं करता, कोई भी नहीं करता, नहीं करना चाहिए। इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी बयान में हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रताप सरनाइक ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बात की थी और वो भी जबड़ा तोड़ने की बात की थी। तो क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होनी चाहिए था। ये आपके अकॉर्डिंग, माने महाराष्ट्र सरकार के अकॉर्डिंग कि इस पे नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वो शिवसेना के विधायक हैं, इसीलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे बीजेपी के नेता ने इस तरह के बयान दिया तो गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर सी बात है, यही तस्वीर कुछ दिन पहले अर्णव गोस्वामी में दिखाई दिया था। अर्णव गोस्वामी ने सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे थे, आंख से आंख मिला के अर्णव गोस्वामी ने सवाल पूछे थे। तो उनके लिए पुराने केस, पुरानी फाइलों को खोल दिया गया और कहा गया जांच करो इसके बारे में। और जो फाइलें बंद हो चुकी थी, जो फाइलों पे धूल की परतें जम गई थी, उस फाइल को निकाल के अर्णव गोस्वामी को ज़बरदस्ती, जबकि अर्णव गोस्वामी कहीं नहीं भाग रहे थे, अर्णव गोस्वामी कहीं नहीं गए थे, लगातार मुंबई पुलिस को समर्थन कर रहे थे, लगातार मुंबई पुलिस से कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्ती सचिन वाजे जैसे आपराधिक इंस्पेक्टर जाके वहाँ पे उनको घसीट के गिरफ्तार किया। इससे साबित हुआ कि जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछेगा, उनको हम चैन से नहीं रहने देंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं नारायण राणे जी के बयान का समर्थन नहीं करता। एक मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्दों, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन लगातार नारायण राणे जी ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह का बयान नहीं दिया। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने पॉइंट आउट किया है तो बिल्कुल इसका समर्थन तिवारी भैया नहीं करते। लेकिन प्रताप सरनाइक जिसने कंगना का जबड़ा तोड़ने के लिए कहा था, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए था? ये सिर्फ सवाल है। एक और सवाल है, एक शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोरोना मिल जाता तो मैं देवेंद्र फडणवीस के मुंह में कोरोना डाल देता। एक और बात, हालिया में ही अभी संजय राउत ने कहा था, बड़बोले सांसद ने कहा था कि ईडी और कुत्ता है और उसका मालिक दिल्ली में बैठा हुआ है, मतलब कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एक कार्टून बनाया था, उसमें ईडी को कुत्ता बोल दिया था और सीबीआई को कुत्ता बोल दिया था। क्या उस पे कार्रवाई हुआ? क्या उस पे कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। एक और बात, अनिल देशमुख 100 करोड़ के मामले में, घपले में पूरी तरह से लिप्त पाए जा रहे हैं, ईडी के सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार ईडी बुला रही है लेकिन ये जा नहीं रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे पहले एफआईआर कॉपी दिखाओ,
मुझे ये दिखाओ, मुझे वो पेपर दिखाओ, मुझे ये पेपर दिखाओ, लेकिन आ नहीं रहे। जबकि 5वीं बार उनको नोटिस थमा चुकी है ईडी, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई। और यहाँ तक कि परमबीर सिंह जैसे आईपीएस ऑफिसर जो अपने आप को टैलेंटेड बोलता था, उस आदमी के ऊपर में इतने सारे एफआईआर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ना उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन नारायण राणे जी ने जिस विवादित बयान को दिया है, चट से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फट से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये साबित कर देती है कि अगर सरकार के खिलाफ या सरकार के से सवाल पूछोगे तो सज़ा मिलनी तय है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं शिवसेना में, ऐसे बहुत सारे नेता और भी हैं भारत में जो लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन उन पे कभी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अचानक बयान देते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि नारायण राणे जी ने ये कहा है कि मुझ पे कोई भी एफआईआर का कॉपी दिखाया नहीं गया। मैं लगातार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का और कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। तभी तो एक केंद्रीय मंत्री को, महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर को, एक रेपुटेड मंत्री को, एक नेता को उठा लिया जाता है, जबकि उसे कोई मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन फिलहाल लगातार नारायण राणे जी ये कह रहे हैं कि मुझे डराने की कोशिश की जा रही है कि मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ये जो संघर्ष ये मेरी जीत होगी अगर मैं जल्द से जल्द ये साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ और जो मैंने बयान दिए हैं वो बिल्कुल उद्धव ठाकरे जी के लिए नहीं दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो अर्णव का केस था, जो कंगना का केस था और जो नारायण राणे जी का केस था, ये तमाम कहीं ना कहीं केस बदले की भावना से लग रहा है। कंगना के साथ वही कि उन्होंने सिर्फ सरकार से सवाल पूछे थे, तो इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अर्णव गोस्वामी ने सरकार से सवाल पूछे थे, तो इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और नारायण राणे ने जो विवादित बयान दिया था, इसीलिए उनको ज़बरदस्ती, समय भी नहीं, बहुत सारा लंबा नोटिस दे, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाकी मंत्रियों पे, यानी महाराष्ट्र के मंत्रियों पे एफआईआर हो चुका है, करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन उस समय सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। ना एफआईआर हो रहे हैं, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना ज़बरदस्ती घसीट के लेके जाया जा रहा है, चुपचाप नाटक देखा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि फिलहाल अभी नारायण राणे रत्नागिरी के जेल में हैं। अभी देखना होगा कि कोर्ट उनको सुनवाई क्या देती है, लेकिन फिलहाल एक रात तो नारायण राणे जी को जेल में बिताना होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवरऑल